यहाँ पर आई तो मेरे टीचर्स ने, मेरे जूनियर्स ने या फिर मेरे साथ के क्लासमेट्स ने कभी इस तरीके से बिहेव नहीं किया, कभी इस फील नहीं आने दी कि मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ। हर बार ये फरमाया कि तुम्हारा जो पास्ट था वो तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारा प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर बनाने के लिए। तो मुझे जितना सपोर्ट मेरे कॉम्पिटिटर्स की वजह से हुआ है मेरे मार्क्स इंप्रूव होने में, उतना फ्रेंड्स की वजह से नहीं हुआ। ये बात सही है। बिलो 100 बच्चे थे हमारी क्लास में, बट द कॉम्पिटिशन वॉज रियली टफ। वो कंपटीशन इतना टफ था कि अगर तुम थोड़ा सा एक हफ़्ता पढ़ाई में थोड़ी सी सुस्ती कर देंगे तो तुम्हारा रैंक 2 से 3 नीचे चला जाएगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो कंपटीशन भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई पर मजबूर होता है। फिजिकल कोचिंग क्लासेस का ये एडवांटेज होता है। लाइक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मैंने कुछ अटेंड किया है लास्ट ईयर, बट उसमें कैसा था कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके आजू बाजू कोई नहीं है, टीचर भी सामने नहीं है, वो स्क्रीन के अंदर है, तो यू डोंट गेट अ फील ऑफ दैट कॉम्पिटिशन विच आर गोना फेस द वर्ल्ड वाइड। सो लाइक जब यहाँ पे मैं फिजिकल इंस्टीट्यूट में क्लास में आके बैठती थी तो मुझे दिखता था कि दूसरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। दैट कॉम्पिटिशन आई रियली यूज टू लाइक अलॉट। लाइक हमारे टीचर्स मेड श्योर करते थे कि एनटीए की जो लेवल है, एनटीए की जो थिंकिंग लेवल है, जिस पैटर्न पे वो थिंक करता है, उस पैटर्न से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो और हमें वो पैटर्न पे सोचना आए। तो इसलिए हमें PYQs कराए जाते थे और उसके बाद हमारे टीचर्स अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस देते थे और हमारे जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नीट की लेवल से 1 या 2 लेवल ऊपर के होते थे। एंड वी न्यू दैट क्योंकि हम PYQ भी करते थे और हम वो भी देते थे, टेस्ट भी देते थे। तो टेस्ट में जो हमारे स्कोर्स आते थे वो हमें थोड़े से कभी सेटिस्फाइंग लिखते थे, कभी नहीं लगते थे, ये था। लेकिन हमें PYQs करने आते थे, इस वजह से हमारी टीचर्स कभी कभी डिमोटिवेट भी बहुत हुए हम लोग कि टेस्ट में मार्क्स कम होते थे तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे कि इतना पढ़ा पूरा हफ्ता। मोस्टली ये होता था कि जिस हफ्ता सबसे ज़्यादा मेहनत की उसी हफ्ता मार्क्स कम आ जाते थे। तो वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कभी डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो हमारी टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट किया। हमारी टीचर्स ने हमें वो बोलते थे कि तुम्हें PYQs करने आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहो, और लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक लेवल ऊपर के टेस्ट पेपर्स लिए जाते हैं। तो मतलब आपका एक ओवरऑल जो क्वेश्चंस और जो टेस्ट होते थे तो वो आपका हायर लेवल के टेस्ट से आपको गुजारा जाता था, मतलब जिसको बोलते हैं रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजारा गया। और जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप शॉर्ट टर्म मोमेंट में कभी डिसअपॉइंट भी हो रहे, लेकिन बाद के मोमेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा कारामद रहा। मतलब यू वेंट थ्रू अ टफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आज जो मेजर आपके लिए नीट का एग्ज़ाम था वो आसान बन गया, माशाल्लाह। अब मैं सर से ये समझना चाहूँगी कि एमएन के ताल्लुक से आप ये बताएं कि ऐसे ये 1 साल में कौन से मोमेंट्स थे उनके 2 से 3 जब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए या चैलेंजिंग था, और यहाँ पर वो आते आते यहाँ पर क्लास में उनको वो सपोर्ट मिला और उससे फिर वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील हो गई। लेकिन रोज़ाना ही काफ़ी मेहनत करती थी और हम भी इसके ताल्लुक से सोचते थे कि भाई इतना ज़्यादा मतलब बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, लेकिन जब कुछ कामयाबी हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ये है कि भाई बहुत ज़्यादा ये मेहनत करती थी, रात में भी सुबह भी, और फिर ट्यूशन्स में तो यहाँ पर तो अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन घर पर भी काफ़ी मेहनत करती थी। हम लोग मतलब अफजाई करते रहते थे, उसकी कोई प्रेशर नहीं, मैं पूरी तरह से आज़ादी थी। उसकी ख्वाहिश थी ना, वो खुद चाहती थी कि मैं पढ़ूँ और हमारा सपोर्ट था पूरा। हमने कहा कि भाई पढ़ो, जो भी चीज़ आपको चाहिए हमारी तरफ से वो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी तरफ से जो भी वक्त मांगा वक्त दिया और जो भी चीज़ें थी वो हमने प्रोवाइड किया और अलहमदुलिल्लाह उसने मेहनत की। सबसे बड़ा जो इशू आ गया है मुस्लिम सोसाइटीज़ में वो माहौल का हो गया है, इन्वायरमेंट। तो आई कैन मेक श्योर कि यहाँ का माहौल बहुत इस्लामिक है, बहुत ज़्यादा। हमें क्लास में बुर्के की पाबंदी रहती थी लड़कियों में, गर्ल्स बॉयज़ का सेशन एक डिवाइडर के ज़रिए सेपरेट होता था। लाइक नो वन कैन पीक, इधर से उधर देखा नहीं जा सकता था, और हिजाब में रहती थी लड़कियाँ। माशाल्लाह से हमारे टीचर्स बहुत इस्लामिक थे। यहाँ हॉस्टल के बारे में मैं श्योरिटी दे सकती हूँ, मैं 1 हफ़्ते के लिए हॉस्टल में आई थी। मेरे पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ा था, बट वहाँ जब फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, केमिस्ट्री में भी सब इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे थे, तो मैंने फ़ैसला लिया था और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है मैं हॉस्टल में रह लूँगी यहाँ पर। और मैं हॉस्टल आई थी 1 हफ़्ते के लिए और मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था। वार्डन बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वार्डन है एक्चुअली बोला जाए तो। वो लाइक डिसिप्लिन बना कर रखते हैं वार्डन। हाँ, सेफ्टी के एंगल से भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और डिसिप्लिन्ड हॉस्टल्स है और खाना वगैरह बहुत अच्छा आता है। एंड रहने के हिसाब से भी बहुत अच्छी स्पेस है, फ्रेंडली माहौल है और बहुत सेफ़ एंड इस्लामिक हॉस्टल्स है, इस्लामिक माहौल है यहाँ पर। तो वो चीज़ बहुत मदद कर सकती है। अगर कोई पर्दे में रहकर, हिजाब में रहकर, इस्लाम की हुदूद में रहकर अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं आप, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कैसे नमाज़ के लिए रूम्स है, नमाज़ के लिए टाइमिंग दी जाती है, टाइमिंग से अरेंज की जा सकती है कि नमाज़ के लिए वक्त मिले बच्चों को, बच्चों की नमाज़ ना छूटे। और हॉस्टल में इज्तिमा होता है हफ्ते में 1 बार, शाम में दर्स होता है। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आजकल के बच्चों को उसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि दुनियावी कामयाबी एक जगह, लेकिन हमारा असल मकसद दुनिया में आने का तो दिन आखिरत की कामयाबी ही है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। हमें हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया था। हमें सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मोटिवेट किया गया था, हमें ज़िंदगी में फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो। हमें वो टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था।
और कुछ बच्चे धक्का मार गाड़ी होते हैं, बोलते हैं, हम भी एक्चुअली वही थे। लेकिन हमारे टीचर्स बार बार मतलब स्ट्रिक्ट भी थे और मोटिवेट भी किया करते थे, तो उस वजह से लैग नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे रहकर, ये मैं श्योर कर सकती हूँ। और सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन खुद की सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप बैठी हैं आज, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। मैं सिर्फ लास्ट में सर से ये सवाल करना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए, जो लोग अपने बच्चों के लिए नीट की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या जो रिपीट करना चाह रहे हैं, या आम लोग जो नहीं भी पढ़ाना चाह रहे अपने बच्चों किसी वजूहात की वजह से, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? इफ़ दे आर ऑन द लुक आउट फॉर क्लासेस, वेदर दे शुड लुक आउट फॉर स्कॉलर शाहीन औरंगाबाद, और अगर देख रहे हैं तो क्यों देखना चाहिए? जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई अच्छी तालीम हासिल हो, अच्छा माहौल मिले बच्चों को, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैंने खुद चूज़ किया तो मैं दूसरों को भी यही मशवरा दूंगा कि भाई आप यहाँ आए, और आप खुद भी आकर, जो लोग बच्चों की तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, वो खुद आकर यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर माहौल देख सकते हैं आकर। और मेरे जो दोस्त अहबाब वगैरह है जिन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने तो सबको यही सजेस्ट किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो जाहिर है कि मैं दूसरों को भी यही कहूँगा। टीचर्स अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माहौल अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए था कि मैं अपने बच्चे को मतलब बेफिक्र होकर यहाँ पर भेज सकूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे वो माहौल मिला यहाँ पर, तो मैंने भेजा। और मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई उनको बच्चों को अच्छा माहौल मिले और वो अच्छी तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि वो शाहीन को जो है अपना फर्स्ट वो दे प्रेफरेंस।